वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला हिंसा की आग में ऐसा झुलसा कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। 11 अप्रैल को वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा ने धुलियान इलाके में डर और दहशत का ऐसा माहौल बना दिया कि लोग अपने घरों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। खासकर हिंदू समुदाय के लोग दंगाइयों के खौफ से गांव छोड़कर मालदा के राहत शिविरों में शरण ले चुके हैं। दंगाइयों ने किसी को नहीं बख्शा, घर और दुकानें सभी को आग के हवाले कर दिया। जो सामने आया उसे तबाह कर दिया गया। सूती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर इलाकों में भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हिंसा को रोकने और उपद्रवियों को काबू में लाने के लिए इलाके में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती कर दी गई। बीएसएफ और सीआरपीएफ की टीमें पुलिस की टीमों के साथ सड़क पर उतर गई। दंगाइयों की पहचान की गई और अब तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हिंसा प्रभावित इलाकों में अभी बीएसएफ और सीआरपीएफ की कई कंपनियां मौजूद हैं। उपद्रवियों को काबू में रखने के लिए सीआरपीएफ ने क्या उपाय किए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सीआरपीएफ के आईजी वीरेंद्र कुमार शर्मा। And RAF are deployed over here. The situation is tense, but it is under control. 8 companies of CRPF, including 4 RAF companies, are deployed here, and they are quite active. We have seen that today morning RAF forces deployed over here. So after deployment of RAF force, certain changes in situation? Definitely, there has been increase in confidence of people. Wherever we have gone, they are asking for the forces to establish their camps inside, and we are in the process of establishing those camps. Sir, many local peoples, they are demanding that to set up paramilitary camp, I mean CRPF camp over there, so that they can sleep in relief after the vandalization of their house. So any demands to you, sir, from locals to set up any camps over here? At few places they demanded. More forces will come? I can't comment on that. The forces available at hand, we are utilizing it optimally, and we are conducting the operations in consultation and in coordination with BSF, State Police. So right now the resources which are available, we are working with that. मुर्शिदाबाद में आलम यह था कि कई मेडिकल स्टोर और सालों से चली आ रही दुकानों के शटर तोड़कर हिंसा के दौरान जमकर लूटपाट की गई। लूटपाट के बाद दुकानों में आग भी लगा दी गई। भीड़ का हिंसक चेहरा देखकर लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। हम आपको मुर्शिदाबाद में लूटी और जली हुई दुकानों का हाल दिखा रहे हैं। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने यहां कई दुकानें लूट ली। मुर्शिदाबाद में हुए बवाल और पथराव के बाद दुकानदारों ने किस तरह अपना दर्द बयां किया है, ये सुनिए। मेरी तो सामने मेरा दुकान है और ऑपोजिट में मेरा बिल्डिंग है। मेरा बिल्डिंग पूरा टूट गई है, शीशा पूरा तोड़ा गया है। बिल्डिंग का पीछे तरफ थोड़ा कमजोर खिड़की लकड़ी का दरवाजा थी, उसको तोड़ के अंदर घुस गया था और घुस के पूरा तहस-नहस कर दिया है और कुछ सामान ज्यादा लूट के ले गया है। और ऑपोजिट में मेरा दुकान है, भगत डिस्ट्रीब्यूटर दुकान है। उस दुकान को शटर को तोड़कर उसमें करीब तभी रनिंग दुकान था, पेमेंट का डेट था, सोमवार को बैंक बंद था। पूरा पेमेंट आया था कल मंगल को, तो 2:30-3 बजे मोह निकला। 2:30 तक पूरा कैश बैंक का टाइम भेजेंगे और मेरा कम से 20 से 25 लाख रुपया कैश था। और फिर ये दुकान में फर्नीचर सॉलिड दुकान था, 8-10 लाख का 4 CPU, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल, चेयर, ये सब मिला के 7-8 लाख का फर्नीचर हो गई टोटल। और जो कारोबार करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट लॉटरी बेचते हैं, तो उसका ये माल था करोड़ों का। तो जो कंपनी से वो एडजस्ट हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन मेरा जो लिक्विडी गया है वो तो कंपनी नहीं देगी। लिक्विडी गया है और जो फर्नीचर है, चाटो बोले ना, कंप्यूटर सब, टेबल, चेयर, ये सब ले गए। CCTV, ये सब सीए क्या नाम, वाकबिल का जुलूस निकला था, उसी से
पथराव शुरू हुआ। पहले पथराव के बाद कुछ जुलूस चला गया, कुछ उपद्रवी यही का होगा, अगले बगल का होगा। हम लोग तो अंडरग्राउंड थे। जब दुकान मेरा चोरी हुई तब मैं अंदर ही था। हमको उम्मीद नहीं था जे हम नॉर्मल क्या होता है, तोड़ भांग होता है, यही सब होता है, उठा पटक, लेकिन शटर तोड़ के घुस जाएगा मॉब, ये हमको उम्मीद नहीं था। हम लोग दो स्टाफ के साथ भीतर में ही थे। क्या चाहते हैं? क्या चाहे सरकार एक्शन ले, मुआवजा दे, और क्या करेंगे हम लोग। आपका नाम? मेरा नाम है अमर भगत। हम लोग यहाँ पर बहुत बंगाल में मुर्शिदाबाद हो, मुर्शिदाबाद के धुलियान अंचल भी चारों तरफ से वो लोग का एरिया घेर लिया। यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो गया। घर में बाल बच्चा, बीएसएफ है, फोर्स है, फिर भी रहने में डर महसूस हो रहा। बच्चा लोग रहना चाहिए। अभी यहाँ का परिस्थिति है, मेरी घर का, दूसरे का तो कह नहीं सकते। यहाँ से घर छोड़ के हम लोग का भागने का परिस्थिति आ चुका है। यही परिस्थिति खड़ा हो चुकी है और घर छोड़ के यहाँ से ये इलाका छोड़ना है। मगर घर का माहौल, मेरा परिवार का पूरा माहौल यही है। ऐसे धुलियान का माहौल भी पूरा खराब है। आपका नाम बताइए। अमर भगत। उस दिन तो जो यहाँ पर जो हुआ गंडगोल झमेला हुआ था, वो तो हम लोग नहीं आए थे ना। हम लोग तो यह हम लोग कहते हैं थाना के पीछे, वहाँ में मेरा हाउस है। आपका चैम्बर भी तोड़फोड़? आज यहाँ चैम्बर है, 2 चैम्बर है डॉक्टर का। ये मेरा मेडिसिन सप्लाई बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है, बहुत पुराना बिजनेस है हमारा। हम लोग तो देखने नहीं आया, हम तो टीवी में देखता है या ये देखता है, यही चलता है। कौन किया है ना किया हमें कुछ नहीं पता। आके देख रहे हैं आपका दुकान तोड़ दिया? हाँ, काल आया हम लोग, काल के आके देखा जाए तो उनको दुकान को इसने आग लगा दिया। इसको कोशिश किया है तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं सका। इसके अंदर मेरा चैम्बर है, इसके ऊपर चैम्बर है, डॉक्टर चैम्बर सब। क्या चाहते हैं? हम विचार चाहते हैं। हम लोग का तो यहाँ का कोई किसी से, इसका हमारा यहाँ का आदमी का बहुत मेल जोल है, इस बाहर का आदमी का काम है। आपका क्या क्या तोड़ा गया, क्या अवस्था है? अभी तो सर हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और अभी प्रशासन का भरोसा में है, अगर प्रशासन कुछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, और नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकाल के जला दिया है दुकान का हमारा। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अभी शांति चाहते हैं, और जो दुकान है कुछ हमको दीजिएगा प्रशासन ने, तो हम दुकान खुल पाएंगे, नहीं तो हमारा जो बाल बच्चा है भूखा मर जाएगा सर। अभी धुलियान का माहौल कैसा है? अभी तो बीएसएफ है सर, तो अच्छा है, अभी कोई दिक्कत देखने नहीं मिलता है। अगर बीएसएफ अगर चल जाएगा तो फिर क्या होगा कोई मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ एक कैंप चाहते हैं बीएसएफ का। एक बीएसएफ कैंप होने से हम लोग का सुरक्षा मिलेगा। पुलिस आई थी उस समय जब? नहीं सर, हम लोग 3-3 घंटा 4 घंटा फोन किया है, लेकिन एक भी पुलिस यहाँ नहीं आया है। फोन थाने में किए थे? हाँ, फोन 3 घंटा फोन किया है सर, लेकिन पुलिस कोई भी प्रशासन नहीं आया यहाँ। बीएसएफ आया, उसके बाद हम लोग घर से निकल पाए। फिलहाल सीआरपीएफ और बीएसएफ के जवानों को देखकर लोगों में शांति बहाली की उम्मीद जगी है और कई लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं।